Then comes up to the most important topic, the law of demand. ये एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा और हर बार एग्ज़ाम में आता है क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लॉ ऑफ डिमांड एग्ज़ाम में हर बार आता है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? जनरली बहुत सिंपल सी चीज़ कहता है कि डिमांड इंक्रीज़ होगी, प्राइस की जो प्राइस होगा किसी भी कमोडिटी का उसके डिक्रीज़ होने पर। मतलब सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट करता है किसी भी डिमांड को वो प्राइस ही करता है, और चीज़ें तो थोड़ा बहुत करती हैं, पर लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि सबसे ज़्यादा जो है वो प्राइस ही डिमांड अफेक्ट करता है। अगर किसी चीज़ का प्राइस कम या ज़्यादा हो जाता है तभी उसकी डिमांड पर ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो इसमें हम देखेंगे कि जब भी डिमांड इंक्रीज़ होगी वो किस वजह से होगी? जब प्राइस कम होगा, डिक्रीज़ होगा डिमांड प्राइस में। और डिमांड अगर कम हो रही है किसी चीज़ की तो इसका मतलब ये है कि प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है। प्राइस और डिमांड दो ही चीज़ों में रिलेशन की बात करता है बस, प्राइस और डिमांड। प्राइस इंक्रीज़ होगा तो डिमांड डिक्रीज़ होगी, और प्राइस डिक्रीज़ होगा तो डिमांड इंक्रीज़ होगी। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट देयर इज़ एन इन्वर्स रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इन्वर्स रिलेशन का मतलब होता है जो मतलब एक तरह से उल्टा है एक दूसरे से, कि डिमांड अगर इंक्रीज़ हो रही है तो प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है, प्राइस अगर बढ़ रहा है इंक्रीज़ हो रहा है तो डिमांड डिक्रीज़ हो रही है। तो दोनों में जो इन्वर्स रिलेशन है, एक दूसरे से उल्टा रिलेशन है, उसे ही लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं कि डिमांड हमेशा बढ़ेगी प्राइस के कम होने पर। आप पूरा जो लॉ ऑफ डिमांड है वो इस चीज़ से समझ सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ इस चीज़ में पूरा लॉ ऑफ डिमांड है। ये क्या बोल रहा है कि जो प्राइस है अगर वो बढ़ रहा है तो देखो डिमांड कम हो रही है, और अगर प्राइस कम हो गया तो उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, और अदर थिंग्स यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी। और चीज़ों को हम नहीं कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि कभी कभी डिमांड और चीज़ों के वजह से भी बढ़ती घटती रहती है, पर और चीज़ों को लॉ ऑफ डिमांड में कंसिडर नहीं करा गया है। और चीज़ों को कांस्टेंट रखा गया है कि हम उस लेवल पे देख रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड। जब और चीज़ें बिल्कुल कांस्टेंट है, मार्केट में और चीज़ें चेंज हो ही नहीं रही है, सिर्फ एक ही चीज़ चेंज हो रही है, वो है प्राइस। तो प्राइस के चेंज होने से तो हमेशा जो डिमांड है वो चेंज होगी। एज यू कैन सी हियर, ये शेड्यूल है, मतलब एक टेबल है जो लॉ ऑफ डिमांड को टेबल की फॉर्म में बता रहा है। पहले अगर प्राइस 10 था तो डिमांड जो थी वो 100 थी। प्राइस 10 से 9 हो गया तो डिमांड 150 हो गई, और प्राइस 9 से 8 हो गया तो डिमांड 200 हो गई। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? अगर प्राइस घट रहा है तो डिमांड बढ़ रही है, मतलब क्वांटिटी जो डिमांड कर रहे हैं वो बढ़ती जा रही है। अगर प्राइस कम हो रहा है तो यही लॉ ऑफ डिमांड है। और ये एक तरह से स्लोप है, ग्राफ है डिमांड कर्व का। जो डिमांड लॉ ऑफ डिमांड है उसे हमने ग्राफ की फॉर्म में बता रखा है कि जो डिमांड है, मैंने कहा था, वो हमेशा डाउनवर्ड इसलिए जाता है क्योंकि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन है। प्राइस अगर बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है, और प्राइस अगर कम हो गया है तो डिमांड उस चीज़ की बढ़ गई है। तो यही जो एक दूसरे से इन्वर्स रिलेशन है, यही क्या बनाता है, यही डिमांड कर्व बनाता है, और यही लॉ ऑफ डिमांड है। मैंने इंडिविजुअली भी बना के दिखाया है ये कर्व। इसमें सिर्फ पहले आपको ये बनाना है, जो P है इसका मतलब है ये ओल्ड प्राइस है, और जो Q है ये ओल्ड क्वांटिटी डिमांड है, मतलब ये क्वांटिटी डिमांड करी जा रही है। तो अब जो ये P1 है इसका मतलब है कि अब प्राइस कम हो गए हैं, न्यू प्राइस आया है जो अब कम हो के आया है, और उसकी वजह से डिमांड भी जो हो रही है उसकी वो बढ़ के हो रही है, Q1 हो रही है। तो अगर हम इन्हीं पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो ये डिमांड कर्व बन जाता है, और यही लॉ ऑफ डिमांड को डिफाइन करता है। अभी कुछ एग्जम्पशंस हमें लेनी पड़ेंगी इस लॉ में, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम एक ऐसे स्टेट पे इस लॉ ऑफ डिमांड को देख रहे हैं जहाँ कुछ भी अदर थिंग
चेंज नहीं हो रही है, हम सिर्फ प्राइस और डिमांड को ही देख रहे हैं। वैसे तो और चीज़ों की वजह से भी डिमांड चेंज होती है, पर इसमें हम क्या देख रहे हैं, सिर्फ प्राइस देख रहे हैं। तो हमें और चीज़ों को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, और चीज़ों को हमें इसमें इंक्लूड नहीं करना है। और जनरली जो भी आपने डिमांड फंक्शन के डिटर्मिनेंट्स पढ़े हैं वही आएंगे इसमें, और कुछ नहीं आएगा। जैसे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कंज्यूमर की, वो भी कांस्टेंट रहेंगी, इनकम भी कांस्टेंट रहेंगी, रिलेटेड गुड्स भी कांस्टेंट रहेंगी, और फ्यूचर में कोई सिग्निफिकेंट चेंज भी नहीं होने वाला है। तो ये जो डिटर्मिनेंट्स आपने पढ़े थे, आपको वही सेम डिटर्मिनेंट्स इसमें लिखने हैं, कि जो अदर चीज़ें हमने डिटर्मिनेंट्स में पढ़ी थी जिनकी वजह से चेंज आ रहा था डिमांड में, उनके वजह से अब इसमें चेंज नहीं आएगा। इसमें सिर्फ हम प्राइस को देखेंगे, और प्राइस की वजह से ही चेंज आएगा। अभी ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम में आ भी सकता है डायरेक्ट। वाई मोर ऑफ अ गुड इज़ परचेज व्हेन इट्स प्राइस फॉल, और वाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। मतलब ऐसा क्यों होता है कि जब किसी भी गुड्स के प्राइस फॉल होते हैं, कम होते हैं, तो उसको ज़्यादा डिमांड करा जाता है, या फिर डिमांड जो कर्व है वो डाउनवर्ड ही क्यों जाता है। तो इसके कुछ रीज़न्स बताए हुए हैं, कि पहले तो होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब जब हम एक चीज़ को कंज्यूम करते हैं तो हमें जो उससे मिलने वाली यूटिलिटी है, हमें जो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है, वो हर यूनिट पे कम होता चला जाता है। मतलब अगर आपको कोई चीज़, कोई फ्रूट खाने का मन है, तो आप अगर एक फ्रूट खाते हो तो आपको ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी, ज़्यादा सेटिस्फेक्शन, पर आप लगातार सारे फ्रूट्स नहीं खा सकते। आपको जितने फ्रूट्स खाने हैं, जितनी भूख लगी है, आप उतने ही खाओगे। तो